और आज इस वीडियो के माध्यम से उस सोच को हम सस्पेंड करेंगे, उस सोच पर हम प्रहार करेंगे जो बिहारियों को घिनौनी, गंदी, पिछड़ेपन की नजर से देखता है। इसलिए आज मैडम हमारा आपको जवाब, हमें नहीं मालूम मैडम कि आपने बिहार के इतिहास को कितना पढ़ा है, लेकिन आज हम आपको और आप जैसों को जो बिहार को पिछड़ा सोचते हैं उन्हें बिहार से रूबरू करें। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई ये कहाँ फंस गया भाई मैं? आप में से बहुत से लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे, इस टीचर ने बिहार और बिहार के लोगों के बारे में जो भी बोला वह 100% सच था। इसने एक गलती कर दी जिसकी वजह से आज यह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही है। न्यूज़ मीडिया से लेकर बड़े बड़े नेताओं तक सब इसके पीछे पड़े हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले दिनों इंडियाज़ गोट टैलेंट शो के पीछे लोग हाथ धोकर पड़ गए। लेकिन एक सवाल जिसका जवाब काफ़ी लोग जानना चाहते हैं, आखिर इस टीचर ने बिहार के लोगों के बारे में गलत क्या बोला, क्यों बोला? और यदि आप उन लोगों में से हो जो यह मानते हैं यह टीचर या इस टीचर ने बिहार के बारे में 100% सच बोला है, तो मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इस टीचर की बातों में कितनी सच्चाई थी। दोस्तों, यह एक ऐसा मामला है जिसकी हम बिल्कुल सच्चाई और फैक्ट्स के साथ चर्चा नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में ऐसे मामले तेजी से इंक्रीज होंगे और कहीं ना कहीं भारत देश को कई टुकड़ों में बांट देंगे। और होने को यह भी हो सकता है कि हर स्टेट के लोग अपने स्टेट तक ही सीमित रह जाएं, किसी और राज्य में उनको एंट्री ही ना मिले। यह मामला बहुत गंभीर है, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जो देश हित के बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं। इसलिए आपको इस टीचर और इसके द्वारा दिए गए स्टेटमेंट्स को ध्यान से समझने और फिर उस पर कोई ठोस कदम उठाने की जरूरत है। और यकीन मानिए, इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में कोई भी सवाल हो जो इस मामले से जुड़ा हो, उसका जवाब आपको खुद ब खुद इस वीडियो से मिल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि मैं नहीं चाहता आप आधी अधूरी वीडियो देखकर कमेंट्स में अनएजुकेटेड पर्सन की तरह बातें करें। क्योंकि जब तक आपको इस मामले से जुड़ी पूरी जानकारी ही नहीं होगी, आधा अधूरा ज्ञान होगा, तो स्वाभाविक है आप कमेंट्स में और सोशल मीडिया पर तमाम तरह की इलॉजिकल बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इस मामले की गहराइयों में डुबकी लगाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यह टीचर है कौन। अलग अलग न्यूज आर्टिकल से यह पता लगा है इस टीचर का नाम दीपाली शाह है, जो पश्चिम बंगाल की रहने वाली है और इसकी पोस्टिंग एज ए प्राइमरी टीचर बिहार में जहानाबाद के केंद्रीय विद्यालय में थी, यानी अब नहीं है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है इसके बयानों के चलते जो इसने बिहार के समक्ष दिए थे। इस टीचर की हाल ही में कुछ वीडियो क्लिप वायरल हो रही हैं, जिसमें ये टीचर बोल रही है भारत विकसित राष्ट्र इसलिए नहीं बन पाया क्योंकि इसमें बिहार शामिल है। और दूसरे वीडियो में मैडम ने कहा कि मुझे नहीं पता मैंने क्या गलती की थी, मैं कोलकाता, उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश और यहाँ तक कि लद्दाख जैसी जगह पर जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बिहार बिल्कुल भी नहीं। यह सारी बातें इसने कुछ अंग्रेजी गालियों को मिक्स करके बोली हैं। इसी के साथ इसने सबसे बड़ी बात बोली, बिहार के लोगों में जीरो सिविक सेंस है। मैं तो बस ये सोचती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय के कितने इंडिया में कितने सारे रीजन्स हैं, वो मुझे किसी भी रीजन में पोस्टिंग दे सकता था। मतलब लोगों को ना कोलकाता रीजन इतना पसंद नहीं है, मैं तो उसके लिए भी रेडी थी कि कोई बात नहीं यार, वेस्ट बंगाल भी कहीं पे भी दे दो, वेस्ट बंगाल में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है दार्जिलिंग, कैन यू इमेजिन। मेरी दूसरी फ्रेंड की पोस्टिंग आई है सिलचर, नॉर्थ ईस्ट, वाओ। दैन मेरा एक फ्रेंड पोस्टेड है बैंगलोर में। मेरे से क्या मनी थी, मुझे इंडिया के वर्स्ट रीजन में पोस्टिंग दे दी। मैं अपनी फर्स्ट पोस्टिंग जिंदगी भर याद रखूँगी। जब मेरे को गोवा दे देते, कहीं भी दे देते, उड़ीसा दे देते, कोई दिक्कत नहीं थी मुझे साउथ में कहीं भी दे देते, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी यार। हिमाचल साइड दे देते, मेरे को हार्ड स्टेशन ही दे देते, लद्दाख दे देते जहाँ पे कोई जाना नहीं चाहता, मैं जाने को रेडी हूँ। आई एम नॉट किडिंग, द सिचुएशन ऑफ बिहार इज एक्चुअली इट इज नॉट इवन हाइप्ड अप, इट इज अप। एंड me being here, I can see it every day. The ground reality is
Bihar is just people have no civic sense. Not even kidding. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. इंडिया डेवलपिंग कंट्री मुझे लगता है बस इसलिए है बिकॉज बिहार है उसके अंदर. द डे वी रिमूव बिहार फ्रॉम इंडिया इट विल बी डेवलप्ड. मुझे जो गुस्सा है ना इस पे, मतलब पीपल हैव नो सिविक सेंस. इंडियन रेलवे की सबने. इसकी बातों को सुनकर और ध्यान से समझकर यही लगेगा इसकी बातें 100% सत्य है. बस इसने अपनी बात रखने के लिए गालियों का उपयोग किया. वह बिल्कुल गलत था क्योंकि एक शिक्षक के मुंह से गालियां बिल्कुल शोभा नहीं देती. अगर ये मैडम खुद ही गालियां निकाल रही है तो यह बच्चों को क्या ही अच्छी शिक्षा दे पाएगी. और यह बात इस मैडम के लिए ही लागू नहीं है, यह सभी माता पिता और शिक्षकों के लिए लागू है. क्योंकि जब तक कोई इंसान खुद ही शिक्षित और अनुशासित नहीं है तो वो दूसरों को ज्ञान देने की सोचे भी ना. इस मैडम की ये अंग्रेजी वाली गालियां सुनकर यही साबित होता है इसका सिविक सेंस भी हिला हुआ है और कहीं ना कहीं बिहार के लोगों से मैच करता है. अब बात करते हैं इस मैडम ने जो बातें बिहार और बिहार के लोगों के लिए बोली वह सच है या नहीं. तो इसका जवाब है इसकी सारी बातें सत्य है. मौजूदा हालातों को देखते हुए बताता हूँ कैसे. लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे बिहार के नेताओं और प्रशासन की. इस मैडम ने जो टिप्पणी दी उसके बाद बिहार के प्रशासन की आंखें खुल गई और तुरंत इस मामले पर एक्शन ले लिया. समस्तीपुर से लोकसभा सांसद शांभवी चौधरी ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय संगठन से इस मैडम के खिलाफ कार्रवाई की मांग की. रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय जहानाबाद के प्रिंसिपल रविंद्र राम ने इसे टीचर का निजी मामला बताया और कहा कि वह इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते. लेकिन उन्होंने मामले की जानकारी अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी थी. वहीं उधर जहानाबाद की डीएम अलंकरता पांडे ने मामले को बड़ी गंभीरता से लेते हुए वायरल वीडियो की सत्यता की जांच के लिए आदेश दिए. इसके बाद शिक्षा विभाग ने एक्शन लेते हुए महिला टीचर को सस्पेंड कर दिया. दोस्तों, जिस तरह बिहार के प्रशासन और नेताओं ने इस मामले को गंभीरता से लिया, क्या इसी तरह यह लोग बिहार के अन्य गंभीर मामलों जैसे बेरोजगारी, चोरी, हत्या, दुष्कर्म, बीपीएससी पेपर लीक और तमाम ऐसे मुद्दे जिनके समाधान से बिहार का भविष्य उज्जवल हो सकता है, क्या इन मामलों पर भी ऐसे ही तुरंत एक्शन इनको नहीं लेना चाहिए? लेकिन सच्चाई तो यह है ऐसे मामलों को यह लोग छूते तक नहीं है. समाधान तो दूर की बात है, जब मामला वायरल हो रहा हो तब जाकर इनकी आंखें अचानक खुलती हैं. टीचर पर तुरंत एक्शन इसलिए इन्होंने ले लिया क्योंकि टीचर इस समय वायरल है और इस टीचर की वजह से बिहार के नेताओं को वोट बैंक का फायदा होगा और प्रशासन लोगों का मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने में कामयाब रहेगी, जिसके चलते लोग केवल मैडम के पीछे ही पड़े रहेंगे और बीपीएससी प्रोटेस्ट, पेपर लीक, भ्रष्टाचार जैसे मामले भूल जाएंगे. मतलब देखा जाए तो मीडिया, नेता, प्रशासन सभी को ऐसे मसालेदार मामलों की तलाश रहती है. कभी ऐसा मामला आए जिसमें कोई गाली दे रहा है, कोई किसी को गलत बोल रहा है, कोई मम्मी पापा पर गलत तरह की टिप्पणी कर रहा है, और जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये प्रशासन, ये मीडिया लोगों का ध्यान भटकाने और सोशल मीडिया की लाइमलाइट पाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते. मेरा यह मतलब नहीं है इस मैडम को सस्पेंड गलत किया गया है, बल्कि जिस तरह इसने अपनी वीडियो में गालियां निकाली उस हिसाब से बिल्कुल मैडम को सस्पेंड करना चाहिए. लेकिन उस बात पर सस्पेंड नहीं होना चाहिए जो इसने बिहार के लोगों के सिविक सेंस के ऊपर बोली है. The people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. यह सिविक सेंस वाली बात इस मैडम ने बिल्कुल सही बोली है, क्योंकि ऐसा खुलेआम देखने को मिलता है बिहार के लोगों में सिविक सेंस ना के बराबर है.
सिविक सेंस पर बात करने से पहले, उस पर चर्चा करने से पहले यह जानते हैं कि आखिर ये सिविक सेंस होता क्या है, कौन सी बला का नाम है सिविक सेंस, जिसके चलते बिहारी लोग इस मैडम से गुस्सा है। दोस्तों, बेसिकली सिविक सेंस का हिंदी में मतलब होता है नागरिक भावना, यानी समाज के मानदंडों के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारियों का एहसास होना, जिसमें कानून का पालन करना, सार्वजनिक पब्लिक प्रॉपर्टी का सम्मान और उसका रखरखाव करना, और दूसरों के साथ शिष्टाचार, प्यार प्रेम से पेश आना। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अगर हम इस मैडम की जीरो सिविक सेंस वाले स्टेटमेंट की बात करें तो बिहार के कुछ परसेंटेज लोगों को छोड़कर बाकियों में सिविक सेंस ना के बराबर है। ये बात कड़वी जरूर है मगर सत्य है। कुछ एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। आप लोग बिहार जाने वाली किसी भी ट्रेन में देख लेना, बिहारी भाई आपस में सीट के लिए लड़ते झगड़ते मिलेंगे। कुछ मेला हो, त्योहार हो, भीड़ ज्यादा हो तो बिहारी भाई ट्रेन का गेट तोड़ेंगे, खिड़की तोड़ेंगे। बिहार जाने वाली तमाम ट्रेनों में सीट के नीचे, टॉयलेट में, वॉश बेसिन में आपको गुटखा, खैनी थूका हुआ मिलेगा। यहाँ तक कि आपको टॉयलेट में लड़कियों के नंबर, खुलेआम बच्चों के डायपर, शराब की खाली बोतलें फेंकी हुई नजर आएंगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, हर जगह आपको विमल पान मसाला की पुताई दीवारों पे खुलेआम देखने को मिलेगी। रेलवे स्टेशन वगैरह पर कहीं भी यह लोग सो जाते हैं। जब भी ट्रेन, बस में सफ़र करते हैं अपने साथ बड़े बड़े बोरे, प्लास्टिक के ड्रम साथ लेकर चलते हैं जैसे किसी वर्ल्ड वॉर के लिए जा रहे हों। पब्लिक प्लेस पर आपको तरह तरह की गालियां निकालते हुए ये लोग मिल जाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओपनली भोजपुरी गाने लाउड स्पीकर पर बजाते हैं। चाहे किसी के कान में दर्द हो, सर में दर्द हो, इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कुल मिलाकर इन चीज़ों से आप समझ सकते हैं आखिर बिहार के ज़्यादातर लोगों में कितना सिविक सेंस है। मेरी इन बातों से बिहार के लोगों को बुरा लग सकता है, लेकिन बिहारी भाइयों, आपको सच को स्वीकार करना चाहिए क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है ऐसा बिहार में कुछ भी नहीं है, वो खुद बिहार जाए। और मैं तो कहता हूँ आप बिहार भी मत जाओ, केवल दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेन में बैठ जाओ और रिटर्न वापस आ जाओ और खुद जान लेना बिहार के लोगों में कितना सिविक सेंस है। आपको खुद पता लग जाएगा आखिर मैडम ने सिविक सेंस को लेकर बिहारी लोगों के लिए जो बात बोली है वह है कितनी सच है। इस बात का फैसला आप खुद ही कर लोगे। इस मामले को लेकर हमारे देश के बड़े बड़े नेता, सन ऑफ बिहार, देश के बड़े पत्रकार ने इस मामले पर बिहारी होने का गर्व महसूस कराया है और इस मैडम को बुरी तरह लताड़ा है। कई लोगों ने मैडम को जूते मारने की बात बोली है और इस देश से निकालने की बात बोली है और मैडम की बातों को गलत साबित करने में इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। अगले वीडियो में हम इन्हीं दोगले लोगों की चर्चा करेंगे। आखिर इन्होंने बिहार के प्राचीन पन्नों का जिक्र करके कैसे मौजूदा सच्चाई छुपाई और बिहार के मौजूदा और भविष्य को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब एक सवाल, क्या भारत के केवल एक राज्य बिहार के लोगों में ही सिविक सेंस की कमी है? तो ऐसा बोलना भी बिल्कुल उचित नहीं होगा। वैसे देखा जाए तो भारत के हर स्टेट के लोगों का सिविक सेंस हिला हुआ है। किसी स्टेट में ओपनली नशा करके लोग सड़कों पर झूम रहे हैं, किसी स्टेट में दुष्कर्म के मामले आसमान छू रहे हैं, किसी स्टेट में लोगों को हिंदी से प्रॉब्लम हो रही है, किसी स्टेट में लगातार पेपर लीक होते जा रहे हैं, किसी में कुछ हो रहा है, किसी में कुछ और हो रहा है। यहाँ तक कि देश की राजधानी की मेट्रो में खुलेआम रोमांस चल रहा है। देखा जाए तो कोई भी स्टेट परफेक्ट नहीं है, किसी में कुछ ना कुछ कमी जरूर है। कोई स्टेट एजुकेशन के मामले में आगे है तो वहाँ इंसानियत नहीं है, किसी दूसरे के लिए दया मदद नहीं है। अब बिहार के लोगों में सिविक सेंस भले ही ना हो, कम हो, लेकिन वैसे ये लोग दिल के साफ होते हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो और आपके पास बिहारी भाई बैठा है तो वो आपको खाना, विमल सब ऑफर करेगा।
बिहार के लोग काफी हार्ड वर्किंग होते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। लेकिन मौजूदा जो हालात हैं वह भी गंभीर हैं, सोचने लायक हैं। मेरा इस वीडियो को बनाने का मतलब बिहार और बिहार के लोगों को नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैंने इस वीडियो में यह बताने की कोशिश की है मैडम ने जो बातें बोली हैं उनमें कितनी सच्चाई थी। I mean, the people who want to travel from Bihar to Delhi, it is just, people have made it so difficult for us because, oh God, they have zero civic sense. I mean it, zero civic sense. बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम इन दोनों दोगले लोगों पर चर्चा करेंगे जो बिहार के लोगों का गलत फायदा उठा रहे हैं। बाकी इस वीडियो में मेरी कही गई बातों से आप एग्री करते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है क्या करना होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत। ईमान डोल जाए